माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द से जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है
और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा अभी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे
मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को, और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे से जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को, और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो
अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे से जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे।
और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल होकर उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी।
और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो और मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अरीबा तो अपनी माँ का थप्पड़ और बातें सुनती ही रहती है और वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मार सकती है या उसे बातें भी सुना सकती है। और अयान की माँ वहीं पर बैठी होती है और वो उसे रोकती है कि ऐसा ना करो भाभी। और अरीबा कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आप मुझे बातें सुनाती हैं और इनको फ़ोन करके आपने कहा कि मुझे लेने के लिए आए और इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। वो अयान के सामने जानबूझकर करती है ये सब कुछ ड्रामा, ताकि अयान के दिल में उसके लिए रहम आए। और अयान अपनी माँ को कहता है कि आपको अरीबा से क्या मसला है, अरीबा यहीं पर भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अरीबा के साथ अच्छा नहीं कर रही। इसी वजह से अरीबा की माँ उसे लेने के लिए आई और इतना बड़ा तमाशा हुआ। अगर आप ऐसा ना करती तो वो कभी भी ना लेने आती अरीबा को। और अरीबा भी मजबूर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और इसी वजह से अभी आप खामोश रहें। उसकी माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश ही रहती है और उसे कुछ नहीं कह पाती। अरीबा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अयान के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। और अयान का हाथ पकड़ लेती है ताकि अयान इमोशनल हो के उसको हाँ कर दे। और अयान ऐसा ही होता है कि इमोशनल हो जाता है, अरीबा की बातों में आ जाता है। अरीबा रो रही होती है और उसे यही कहती रहती है कि मेरा साथ मत छोड़ना, बस तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है ताकि वो उससे जल्द शादी कर ले, वो तबीन को भूल जाए। और अयान अरीबा की बातों में भी आ चुका है और अरीबा से कह देगा कि तुम इसी घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की नहीं है और ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेगी। मैंने अम्मी को बता दिया है कि अरीबा यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अरीबा अयान की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम ही मेरा साथ दोगे और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला।
तबीन तो अयान का इंतज़ार में बैठी है और शहरयार तबीन से कहता है कि अच्छे इंसान का इंतखाब करना। अरीबा की माँ आती है अरीबा को लेने के लिए और वो अरीबा को कहती है कि चलो तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आई हूँ। तो अरीबा साफ साफ अपनी माँ को कह देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे कहती रहती है, वो आगे से बातें सुनाती है और कहती है कि मेरी किस्मत में ऐसे ही मर्द लिखे थे और उन शादियों में आप लोग भी तो शामिल ही थे। और वो अरीबा बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रही होती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा कसूर नहीं था, तुम्हारा कसूर है कि तुम इतने बड़े आदमियों से शादी करती रही और तुमने अच्छी तरह अपना घर नहीं बसाया।